हमारे हिंदुस्तान में कुछ बातें ऐसी प्रचलित होती हैं दोस्तों, जिनमें कहा जाता है कि इंसान जब कोई गलत कदम उठाता है तो उसके पहले एक षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र में वो भरपूर कोशिश करता है कि वो गलत काम को अंजाम दे दे और उसमें फंसे नहीं। पर एक बात भी और कही जाती है उसके साथ में कि गलत काम का गलत नतीजा, जो इंसान जैसी करनी करता है उसको वैसी भरनी जरूर पड़ती है। अगर गलत करते हो तो आप पकड़े जाओगे एक ना एक दिन, ये जरूर माना जाता है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान लोभ और लालच में इतना पड़ जाता है, इतना गिर जाता है कि वो अपने ही परिवार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े 5 सदस्यों की हत्या कर देता है। आखिरकार इस खुलासा का हत्या जब होता है जब उसके परिवार का एक छोटा सा व्यक्ति एक छोटे से चोरी की केस में पकड़ा जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर स्वागत है आपकी कहानी मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं वह है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और गाजियाबाद में एक थाना पड़ता है मुरादनगर। मुरादनगर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बसंतपुर। बसंतपुर ग्राम में एक इंसान रहता है जिसका नाम रहता है राम बाबू त्यागी। दरअसल राम बाबू त्यागी के 3 बेटे रहते हैं। एक का नाम रहता है बड़े का ब्रजेश त्यागी, दूसरे का नाम लीलू त्यागी और तीसरे का नाम सुधीर त्यागी। ये तीनों उसके बेटे रहते हैं राम बाबू त्यागी के। और जब घटनाक्रम स्टार्ट होता है तो इससे पहले एक इनके परिवार का रेसू त्यागी नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र होती है तकरीबन 22 और 23 साल। वो फेसबुक के माध्यम से किसी विदेशी लड़की को पटा लेता है, उससे बातचीत कर लेता है, उससे अपने हिंदुस्तान बुलाने की कोशिश करता है और वो आ भी जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो हिंदुस्तान आ जाती है, रेसू नाम का लड़का उसके साथ बलात्कार करके शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका मोबाइल, उसके पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वह विदेशी महिला रोते हुए मुरादनगर थाने में पहुंचती है और पुलिस वालों को इस घटना की जानकारी देती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी धोखाधड़ी हुई है। पुलिस वाले भी इस केस को बड़े तगड़े तरीके से ले जाते हैं, क्योंकि किसी विदेशी मेहमान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होने के कारण किया तो एक इंसान है, पूरा हमारा हिंदुस्तान बदनाम हो जाता है। इस कारण पुलिस वाले भी इस केस को बड़ी सख्ती से पेश आने लगे थे। तभी उसमें से उसका जो पिता रहता है ब्रजेश त्यागी, रेसू त्यागी का पिता, तो वह कहता है पुलिस वालों के पास, सर आप कितना भी पैसा ले लीजिए, कैसे भी करके मेरे बेटे को बख्श दीजिए। उस पर पुलिस वाले उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे ही वो जांच पड़ताल करने के लिए वहां पहुंचते हैं तब इस घटना को तकरीबन 2 दिन का व्यतीत हो जाता है। उस 2 दिन के व्यतीत के होने के बाद में जब पता चलता है जो चोर रहता है रेसू त्यागी नाम का लड़का, उसकी भी पहले से ही हत्या की प्लानिंग हो चुकी थी और उसकी हत्या दूसरे दिन हो जाती है। उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है। जैसे ही पुलिस वाले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसकी जानकारी करते हैं तो मिलता नहीं है। फिर उसकी और भी जानकारी प्राप्त करने लग जाते हैं, तो कैसे भी करके पुलिस वालों को कुछ न कुछ अड़ोसियों पड़ोसियों द्वारा कुछ सुराग प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जब पता चलता है कि इनका लेडीज का, विदेशी लेडीज का चोरी का केस था, ये तो एक साइड में रखा रह गया। पर जो सच्चा मुद्दा स्टार्ट होता है दोस्तों, वो यहां से होता है कि उसमें जब पुलिस वाले ब्रजेश त्यागी से उसके बेटे के बारे में जानकारी करते हैं कि आखिरकार तुम्हारा बेटा गया कहां पर है, तब वो बताता है कि सर परसों के दिन से मेरा बेटा गायब है और लौटकर अभी तक नहीं आया। जैसे भी उनको मालूम चलता है वो जांच पड़ताल करने के लिए लग जाते हैं, तो उन्हें मालूम चलता है कि एक उसकी जो पत्नी है ब्रजेश त्यागी की, सीमा त्यागी, तो वह कहती है पुलिस वालों से कि मेरा एक देवर है लीलू त्यागी, उसने 2 दिन पहले किसी नौकरी के लिए रेसू त्यागी मेरे बेटे को कहीं पर भेजा था। बस इसी बात का तो देर था पुलिस वालों को। पुलिस वाले देर ना लगाते हुए उसके चाचा को, रेसू त्यागी के चाचा को, लीलू त्यागी को पकड़ लेते हैं, उसे जांच पड़ताल करते हैं। वो इधर उधर की बातें तो बनाता है, कहते हैं ना पुलिस का जब हंटर चलता है तो अच्छे अच्छे मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा होता है कि जब लीलू त्यागी ऊपर हंटर चलता है पुलिस का, तो लीलू त्यागी पूरी घटना को स्वीकार कर लेता है, इस केस को स्वीकार कर लेता है और भी मारपीट की जाती है। तो वो बहुत से ऐसे राज खुलता है जो आपके सामने में आज रखने चाह रहा हूं। दोस्तों, जब वो लीलू त्यागी बताता है कि सर 2000 की घटना है, सन 2000 का टाइम की बात है, 15 बीघा जमीन थी,
मुरादनगर के जो इलाके में 15 बीघा जमीन होती है, और ये तीनों भाई रहते हैं, लीलू त्यागी, ब्रजेश त्यागी और सुधीर त्यागी। तब वो सोचता है कि लीलू त्यागी की शादी नहीं होती है और सुधीर की शादी नहीं होती है, और बड़े भाई की ब्रजेश त्यागी की शादी हो जाती है, जिसकी उसका बेटा रेशु त्यागी रहता है और उसकी छोटे भाई की 2 बेटियां रहती हैं। तभी दोस्तों ऐसा रहता है कि वो लीलू त्यागी इतने लोभ लालच में पड़ जाता है कि आगे चलकर इस जमीन के अच्छे खासे रेट हो जाएंगे और एक अच्छे खासे पैसों में बिकने लगेगी। तभी वो सभी लोगों को रास्ते से हटा देना चाहता था कि ये सारी जमीन मेरे नाम हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मैं आगे चल के ऐसा आराम करूंगा। दोस्तों तभी सन 2000 में वो अपने छोटे भाई सुधीर त्यागी की हत्या कर देता है, उसको गंगा जी में बहा देता है, और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। तभी लीलू त्यागी की शादी नहीं हुई थी, तभी उसके छोटे भाई की पत्नी को वो अपने पास रख लेता है, जिसकी 2 बेटियां पहले से ही रहती हैं। जैसे ही लीलू त्यागी उसकी अपनी छोटी भाई के बहू से शादी कर लेता है, तो उसके यहाँ पे भी एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम रहता है राहुल त्यागी। उसके यहाँ पे भी बच्चा रह जाता है, उसकी परवरिश अच्छे खासे तरीके से चल रही थी दोस्तों। तभी अचानक उसके मन में दिमाग आया कि यार इसकी अब जो मेरे छोटे भाई मारा गया, इसकी मेरी जो बेटियां हैं उनको भी हिस्सा मिलेगा इसमें से। तो एक दिन वो खाने में जहर मिला देता है और अपनी उसमें एक बेटी की हत्या कर देता है। इसी प्लानिंग के तहत वो दूसरी की भी हत्या कर देता है सन 2006 में। इस तरीके से वो सुधीर की और सुधीर की दोनों बेटियों की हत्या कर देता है, यानी कि 3 लोगों की हत्या पहले से कर देता है वो। इस बात की कानो खबर किसी को नहीं लगती है दोस्तों। वो तरीके से अपना जीवन सुकून से निकाल रहा था। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन उबलकर फूट जरूर जाता है। इस कहानी में भी दोस्तों ऐसा ही होने वाला है कुछ। तो जब ब्रजेश जो बड़ा भाई है ब्रजेश त्यागी, तो उसका जो बेटा रेशु त्यागी रहता है, तो उसके बारे में भी इसका दिमाग का ख्याल आया कि ब्रजेश को तो मैं बाद में देख लूंगा, पर इसका जो बेटा है रेशु त्यागी, इसको भी रास्ते से हटा देना चाहिए। तो किसी नौकरी के बहाने उसको बाहर भेज देता है और बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों जब इस तरीके से पूरा मामला पुलिस वालों के सामने आता है तो पुलिस वाले बड़ा हैरान रह जाते हैं। और जब जब ये घटना उस समय 2006 में पूरे हिंदुस्तान में जब गूंजती है, अखबारों से और पेपर के और मीडिया के माध्यम से, तो लोग बाग बड़े धन्य और बड़े परेशान रह जाते हैं कि आखिरकार इंसान थोड़ी सी जमीन के कारण ही, अपने दूसरा हो तो चल भी जाए, लेकिन अपने ही परिवार की, अपने भाई की बेटियों की, अपने भाई के बेटे की आखिरकार कैसे हत्या कर सकता है। दोस्तों इसी प्रकार से लीलू त्यागी ने लगभग 5 लोगों के अपने परिवार के बालों की हत्या कर देता है, केवल उस छोटी सी जमीन के कारण। इसके बाद जो वहां के एसओसी रहते हैं सतीश कुमार त्यागी, वो इस लीलू त्यागी पर 302 का 5 लोगों की हत्या का मुकदमा लगाकर इसके जो साथी रहते हैं रेशु को हत्या करने में साथ में, उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। आज तकरीबन 10 और 15 और 16 साल हो रही है उनको जेल की सजा काटते हुए। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है कि इंसान की जिंदगी बड़ी छोटी जिंदगी है। अगर इसको सुकून से और प्यार से जिया जाए तो जीवन बहुत अच्छा निकलता है इंसान का। और ये जिंदगी है बड़ी प्यारी है, बड़ी शिद्दतों के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये प्राप्त होती है। तो इंसान को छोटे से लोभ लालच के चक्कर में अपने जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज वो जमीन तो वहीं पर पड़ी हुई है, पर वो और उसके साथी आज जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। दोस्तों फिर मिलूंगा एक मैं नई क्रांति की घटना के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।